हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.4। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर कह रहा है कि लिख करके दिखाइए क्या होगा। डिटर्मिनेंट आपको दिए हुए हैं, तो आइए इसको करते हैं एक्सरसाइज 4.4 को। एक्सरसाइज 4.4, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सिंपली ये आपको दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 0 -4 3। तो इसका अगर हम लोग माइनर लिखें तो यहाँ पर माइनर सिंपली हो जाएगा माइनर। तो जो यहाँ पर इसका ये एलिमेंट है 2, तो इसका जस्ट अपोजिट 3 हो जाएगा इसका माइनर। और अगर देखें M12 तो इसका अपोजिट ये 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ M11, फर्स्ट M11। तो इसका माइनर ये M11 का माइनर क्या होगा, पहले वाले एलिमेंट का 3 हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। फिर यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ M12। तो ये -4 है एलिमेंट, तो इसका अपोजिट क्या है, 0 है, तो इसका माइनर 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद M21 अगर देखें तो ये 0 M21, इसका अपोजिट क्या -4 है, -4 हो जाएगा। फिर M22 देखें तो ये क्या है, 3 है, और इसका अपोजिट क्या है, 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो यही आपका माइनर हो गया। अब कोफैक्टर की बात करें, दिस इज कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर का क्या होता है, Cij इज इक्वल टू -1 + I + j Mij। दिस इज Mij, ये j अलग है, ये m अलग है, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अगर मैं यहाँ पर C11 लिखूँ तो ये I भी 1 है और j भी 1 है। तो यहाँ पर -1 की पावर I + j यानी 1 + 1, और Mij यानी M11 है। तो यहाँ पर -1 की पावर 2 करेंगे, और ये M11 की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो ये क्या आया सॉल्व करने पे, 3। तो यही कोफैक्टर हो गया। फिर C12 निकालेंगे, यहाँ पर भी -1 की पावर ये I है और ये j है, तो ये 1 + 2 होगा, दिस इज M, और ये M12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर दिस इज 3, और ये M12 ये हमारा हो गया 0। तो ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, C11 C12, दिस इज C21। तो ये हो जाएगा C21 में -1, दिस इज I + j, दिस इज 2 + 1, दिस इज M21। तो M21 हमारा क्या है, -4 है, और ये -1 हो जाएगा, -1 की पावर 3 × -4। तो ये क्या हो जाएगा, +4, -1 × -4, दिस इज +4 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो एक और है हमारा, दिस इज C22। तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2, और मल्टीप्लाई में Mij यानी M22 क्या है हमारा, 2 है, 2 आया था M22, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, -1 की पावर 4 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 2। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा C11 C12 C21 C22 आ चुका है। यही हमारा कोफैक्टर्स है। अब इसके बाद दूसरा वाला पार्ट इसका अगर देखें तो दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है A B C D, ये है पहले का दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर माइनर की बात करें, माइनर की तो M11 क्या हो जाएगा, आप सिंपली बता सकते हो A का अपोजिट D। फिर उसके बाद M12 की बात करें तो C का अपोजिट B। फिर उसके बाद M21 की बात करें तो B का अपोजिट C। फिर उसके बाद M22 की बात करें तो D का अपोजिट A। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद कोफैक्टर्स की अगर बात करें हम लोग, दिस इज कोफैक्टर्स। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला Cij इक्वल टू -1 + I + j Mij। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, दिस इज C11
दिस इज C11, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -1 की पावर 1 + 1। दिस इज M11, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2, तो ये -1 की पावर 2 और M11 क्या है, D है, तो ये हो जाएगा D। फिर C12 की बात करें तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, दिस इज M12, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, दिस इज M12, दिस इज B, तो ये हो जाएगा -B। तो ये हो जाएगा C21, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1, दिस इज M21, तो M21 हमने निकाला क्या है, C है हमारा, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 × C, दिस इज -C। फिर हमारा C22 निकालें तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, दिस इज M22, दिस इज -1 पावर 4 और M22 हमको दिया हुआ है A, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली A। तो यही हमारा कोफैक्टर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन में इस बार थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि 3x3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3x3 है, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट का भी माइनर और कोफैक्टर ही हमको निकालना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो इसका जो है हम लोग सेकंड का सेकंड तो लिख चुका हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, दिस इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो गया है हमारा सिंपली। अब उसके बाद अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले इसका माइनर लिखेंगे, तो M11, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा M11 के नाम पर, दिस इज 1 0 0 1, तो यहाँ मैं डिटरमिनेंट बना देता हूँ 1 0 0 1। ओके, दिस इज M12 की अगर बात करें, ये M12 होगा, इसके सापेक्ष में ये और ये, यानी 0 0 0 1। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें M13 की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 है तो यहाँ के सापेक्ष में 0 0 1 0 0 0 1 0 हो गया। फिर उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, M21 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली M21, तो ये होगा और इसके सापेक्ष में यहाँ से इसको ढकेंगे और यहाँ से एक कलम और लेना पड़ेगा मुझको आपको समझाने के लिए, और यहाँ से ऐसे इसको ढकेंगे इस चीज़ को। तो क्या बच रहा है देखिए, 0 0 और 0 और 1 बच रहा है। ऐसे ही सब में करना है। जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा और ऐसे ढकना है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। जब यहाँ पहुँचेंगे तो ये जो है ऐसे ढकेगा और ऐसे, तो 1 0 0 0, ऐसे सब में करते जाना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब लिखते हैं हम लोग M21 में। तो देखिए M21 की बात करें तो ये M21 है, ये गया काम से, इधर से ये गया काम से, तो ये हमारा आ जाएगा सिंपली M21 में ये गया काम से और ये वाला गया काम से यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर इसको पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 - 0 1 होगा, दिस इज 0 - 0 डिटर्मिनेंट 0 होगा, दिस इज 0 - 0 0 होगा, दिस इज 0 - 0 0 होगा। तो ये M22 भी यहीं लिख लेते हैं हम लोग। तो ये M22 होगा, तो यहाँ पर ये जब होगा तो ये 1 0 0 1 आएगा, तो 1 0 0 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। M22 हो गया हमारा। अब उसके बाद M23, फिर उसके बाद हमारा M31, फिर M32, फिर उसके बाद M33, तो ये सारे माइनर आ जाएंगे। अब हम M23 की बात करें, दिस इज M23, तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। M31 की बात करें तो 0 1 0 0, दिस इज 0 1 0 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। M32 की बात करें तो ये पूरा ढक दिया जाएगा और ये पूरा ढक जाएगा, तो क्या आएगा 1 0 0 0 आएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0 सिंपली, तो ये हो जाएगा हमारा 0। फिर उसके बाद इसकी बात करेंगे तो ये
ये पूरा ढक जाएगा और ये पूरा ढक जाएगा तो 1001 आ जाएगा, 1001 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने देखा कि सारे माइनर्स आपके सामने निकल चुके हैं। अब उसके बाद कोफैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था Cij इज इक्वल टू -1 i + j Mij। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा C11। तो C11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 यानी 2, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, और Mij यानी M11 क्या है, 1 हो जाएगा। फिर C12 की बात करें तो यहाँ पर M12 0 है, तो माइनस साइन का कुछ ज़्यादा सोचिए मत, डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख दीजिए, क्योंकि माइनस आएगा प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। जहाँ कहीं भी माइनर अगर 0 है तो उसका कोफैक्टर डायरेक्टली आप जो है 0 रख दीजिए बिना कुछ सोचे विचारे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर M22 वाले में देखिए ये 1 है, तो यहाँ पर C22 निकालेंगे तो -1 2 + 2 4 हो गया, 4 -1 की पावर 4 क्या होगा, प्लस होगा, तो ये भी हमारा 1 देगा। फिर उसके बाद C23 की बात करें तो 0 है तो 0, C31 की बात करें 0, C32 की बात करें 0, और लास्ट में M33 की बात करें तो यानी C33 यानी हो जाएगा ये 3 + 3 6 -1 की पावर 6 यानी +1, और ये हो जाएगा M33 यानी 1, तो ये हो जाएगा सिंपली 1। तो इस टाइप से हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए और ये हमारे सारे माइनर्स आ चुके हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई होगी तो एक बार फिर से आप वीडियो पीछे करके देखिएगा, आपको ये चीज़ पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें इस बार सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है, आइए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग करते हैं। तो सेकंड पार्ट में है हमारा सिंपली डिटर्मिनेंट है 130 और 051 और 4 - 1 2, ये हमको दिया हुआ है। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर भी ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, मैट्रिक्स का नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम लोग माइनर निकालें सिंपली M11 तो क्या होगा, ये 1 है सिंपली, और यहाँ 5 2 और ये 1 - 1 है, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 5 1 - 1 2। फिर उसके बाद M12 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिंपली डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये M12 हो गया यानी 30 - 1 2, 30 - 1 2। M13 की बात करें तो ये 4 में देखें 30 और 5 1 बचेगा, 30 और 5 1, ये हो गया हमारा। इसको अगर सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा 5 2 = 10 और 10 और -1, दिस इज 10 -1, तो ये क्या आ गया 10 + 1 11 आ गया। फिर ये क्या हो गया 6 - 0 तो 6 ही होगा। फिर ये क्या होगा 3 - 0 तो 3 ही होगा, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद M21 की बात करें तो ये M21 होता है हमारा सिंपली दिस इज डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से देखें तो 0 1 और 4 2, दिस इज 0 1 4 2, तो ये हो जाएगा 0 - 4, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -4। और M22 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा M22, तो इसका ये हो जाएगा 1 0 और 4 2, 1 0 4 2, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 2 - 0, दिस इज 2, ये हो जाएगा। M23 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 1 - 0, तो ये 1 हो गया। अब उसके बाद हम देखें तो ये M31 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 0 5, दिस इज 4 - 1, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 0 - 5 4 = 20 थे -20, दिस इज M32, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 3 4 - 1,
तो ये हो जाएगा -1 -12 यानी -13। M33 ये अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली M33 में, तो ये M33 है, तो इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ये पूरा ढक जाएगा, ये ढक जाएगा, बचेगा 13 और 05 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1305। तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 0 सिंपली 5। तो इस टाइप से हमारे सारे माइनर्स आ चुके हैं। अब उसके बाद कोफैक्टर्स हम लोग इनके निकाल लेंगे। तो कोफैक्टर्स की बात करें अगर हम लोग, तो इसका फॉर्मूला आप पढ़े थे, Cij = -1 की पावर i + j Mij। तो ये हो जाएगा C11, दिस इज इक्वल टू -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे तो ये +1 ही होगा, और M11 हो जाएगा, तो M11 क्या 11 है, तो यहाँ 11 हो गया इसका मान। फिर C12 की बात करें तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये क्यूब बनेगा, और M12 की वैल्यू है 6। फिर C13 की बात करें तो ये पावर 4 बनेगी, तो ये पॉजिटिव में आएगा, और M13 आपका 3 है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, C21 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में माइनस, और M21 हमको दिया हुआ -4, तो ये हो जाएगा +4। फिर उसके बाद C22 की बात करें तो हो जाएगा -1 की पावर हमारा 2 + 2 यानी 2 + 2, और ये M22 हमारा 2 है यानी ये 2 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद C23 की अगर हम लोग बात करें, डायरेक्ट इसको मैं लिख देता हूँ, C23 की बात करें तो ये हो जाएगा पावर -1 की पावर 5 यानी माइनस में होगा, और M23 कितना दिया हुआ है 1 आया है हमारा ये कैलकुलेट करने पर। तो इस टाइप से हमारा ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये जब हो गया हमारे पास C23 की वैल्यू, तो अब उसके बाद आते हैं C31 में। तो C31 में हो जाएगा हमारा सिंपली -1 की पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, और M31 की वैल्यू दी हुई है हमारी -20, तो ये हो जाएगा हमारा -20। फिर C32 की वैल्यू हमको दी हुई है -1 की पावर 5, तो माइनस होगा -13, तो ये +13 हो जाएगा। और उसके बाद C33 की वैल्यू हमको दी हुई है 5, और -1 की पावर 6 करोगे तो प्लस में ही आएगा, तो ये +5 आएगा केवल। तो इस टाइप से आपने सारे कोफैक्टर्स इसके निकाल लिए हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है आपसे कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट कर, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स का यूज़ करके सेकेंड रो को इवेलुएट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा सिंपली हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन में हमको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 5 2 1 3 0 2 8 1 3। तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली हमें ध्यान रखिएगा कि इस सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो 2 बाहर लिखेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद इस 2 के आगे -1 रहेगा कि +1, इसका निर्णय कैसे लेंगे कि यहाँ पर -1 की पावर क्या लिखेंगे, ये C, ये क्या है हमारा 2 1 है, तो 2 + 1, I और J क्या है 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर ये 2 हो गया हमारा, और फिर उसके बाद ये और ये और ये और ये लिख देंगे मल्टीप्लाई में, 3 2 और 8 3 लिख देंगे। फिर उसके बाद प्लस, फिर -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा इस बार, और ये 0 है तो 0, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में आगे डिटरमिनेंट चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, सब तो 0 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर भी मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, -1 की पावर इस बार, ये 2 1 था, ये 2 2 है, और ये 2 3 है, तो ये 2 + 3 हो जाएगा, और इनटू हमारा हो जाएगा सिंपली 1, और डिटरमिनेंट में हो जाएगा इस बार 5 1 3 2, दिस इज 5 1 3 2। तो ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर 3, तो ये -2 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में बनाएंगे तो 3 3 9 -16,
और ये हो जाएगा हमारा +0, दिस इज माइनस, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 5 2 10 -3, तो ये हो जाएगा हमारा -2 × 9 -16 यानी -7, और ये हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा हमारा 7 2 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -7, दिस इज सिंपली 7। तो इस टाइप से हमने देखा कि हमारा सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन में आंसर हमारा 7 आया है। अब उसके बाद देखिए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है, इस बार इसको थर्ड कॉलम के अलॉन्ग आपको कोफैक्टर मेथड का यूज़ करके इवेलुएट करना है, यानी ये थर्ड कॉलम की ओर। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है 1 1 1, और फिर इसके बाद x y z, फिर उसके बाद y z, फिर z x, फिर इसके बाद x y है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतने में ये हो नहीं पाएगा। तो आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, मैं इसको इसी क्वेश्चन से देख करके ही लिखूंगा, पीछे बार बार मुझे मोड़ना पड़ेगा। तो इस कॉलम के अलॉन्ग मुझे एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर हमारा -1 की पावर, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, पहला रो है, तीसरा कॉलम है। तो पहला रो यानी i + j यानी 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद yz हो जाएगा, फिर डिटरमिनेंट लगाएंगे, तो इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपली 1 1 yz आ जाएगा, 1 1 yz आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लस लगाएंगे, फिर -1 की पावर यहाँ पर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो 2 + 3, i क्या है 2 हो गया और j 3 हो गया। फिर मल्टीप्लाई में zx हो जाएगा, फिर आपका डिटरमिनेंट सिंबल बनेगा, फिर ये 1 1 और xz हो जाएगा। इसके सामने के और इधर से सामने की चीज़ों को ढक देंगे तो बचेगा क्या, 1 1 और xz बचेगा, 1 1 और xz हो गया। फिर उसके बाद इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। तो इसके बाद देखें तो +-1 की पावर इस बार क्या हो जाएगा, ये हमारा तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 3 + 3 हो जाएगा। इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो बचेगा क्या पोर्शन, ये वाला बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली एक्स वाई मल्टीप्लाई में, दिस इज़ 1 1 xy। ओके, अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 यानी 4, तो ये हो जाएगा सिंपली y प्लस में ही रहेगा, दिस इज़ yz, ब्रैकेट में z -y हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये माइनस में zx हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा z -x हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा +xy, ये हो जाएगा हमारा y -x हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इसको सॉल्व करें हम लोग मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा सिंपली देगा सॉल्व करने पर कि यहाँ पर हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली yz² -y² फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस, दिस इज z² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +zx²। इसको अगर करें तो दिस इज +xy² -x² हो गया। ये हमारा लंबा चौड़ा आ गया है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग ऐसी करेंगे कि इनको सॉल्व करने पर इजीली हमारा कुछ सॉल्व हो करके बन जाए। तो यहाँ अगर हम लोग पेयरिंग की बात करें तो अगर हम लोग इसको अगर सामने देखें तो यहाँ से अगर हम लोग yz को कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारा वही yz को अगर कॉमन लिए तो z -y ही आएगा।
अब यहाँ की अगर बात करें तो ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये जेड स्क्वायर है और ये जेड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग रुकें और सॉल्व करने का प्रयास करें तो यहाँ पर अगर हम लोग x कॉमन लेते हैं तो ये जेड स्क्वायर होगा तो भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें ये और ये अगर ले लें, इसको और इसको अगर लें तो क्या फ़ायदा मिलेगा। तो x कॉमन लेंगे इसमें और इसमें ले लेते हैं कॉमन, दिस इज प्लस दिस इज x कॉमन, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये माइनस जेड स्क्वायर। अब उसके बाद इन दो पेयर को एक साथ बनाएंगे तो ये प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा हमारा जेड माइनस वाई हो जाएगा। अब उसके बाद इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो ये वाई जेड, दिस इज जेड माइनस वाई, दिस इज एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई माइनस जेड और वाई प्लस जेड, और दिस इज प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज जेड माइनस वाई हो गया। ये हो गया हमारा। अब इसमें अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा, सिंपली इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई जेड, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाई जेड, दिस इज वाई माइनस जेड, दिस इज प्लस दिस इज एक्स वाई प्लस जेड, दिस इज वाई माइनस जेड, दिस इज प्लस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज वाई माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ तीनों में देख सकते हैं कि वाई माइनस जेड हमारा कॉमन मिल रहा है और साथ में माइनस साइन के साथ इसको कॉमन लेते हैं हम लोग। माइनस साइन के साथ वाई माइनस जेड अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, वाई जेड बचेगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, एक्स फिर वाई प्लस जेड, और यहाँ पर माइनस साइन के साथ कॉमन लिए तो प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें तो माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ से ये हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, जेड माइनस एक्स जेड या जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग पेयरिंग करेंगे तो ये जेड वाई ले लें साथ में और ये जेड एक्स ले लें तो जेड कॉमन मिल जाएगा तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो वाई माइनस जेड हो गया, और यहाँ से इन दोनों को साथ में लेंगे तो जेड कॉमन लिया तो वाई माइनस एक्स आ गया, और इन दोनों को साथ लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉमन लिए, माइनस का ही कॉमन लेते हैं, माइनस का कॉमन लेते हैं एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिंपली वाई माइनस एक्स। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इस माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो जेड माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों से वाई माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए और यहाँ से ये आपका जेड माइनस एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लीजिए तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस जेड होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जेड माइनस वाई है। तो ये तो हमारा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन नहीं लेना था, इसको वैसे ही लिखे रहने दीजिए, जेड माइनस एक्स, और माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेना था तो ये वाई माइनस जेड हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने देखा कि यहाँ से जब माइनस साइन कॉमन लिए या फिर इसको माइनस नहीं मल्टीप्लाई किया, ले लीजिए माइनस कॉमन तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आ गया एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो इस टाइप से हमारा ये सॉल्व हो गया। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हल हो गया। फोर्थ के बाद देखिए हमारा एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इसमें, फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इफ़ डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू गिवन वैल्यू दिस एंड ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाय। तो ये तो एकदम इजी है। तो यहाँ पर अगर को फैक्टर ए आई जे है तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो जाहिर सी बात है A11 होगा तो को फैक्टर भी कैपिटल में A11 होगा, और अगर ये A12 होगा तो कैपिटल में आपका को फैक्टर भी A12 ही होगा। इस टाइप से अगर सारे डेल्टा के अलॉन्ग हम लोग एक्सपैंड करें और देखें तो इनमें से जो भी ऑप्शन मिल जाएगा वो सही होगा।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें A11 है और ये A31 है, तो यह आपका संभव नहीं है। यहाँ पर A11 है, फिर उसके बाद A21 है और A31 है। इस रो के अलॉन्ग अगर इस कॉलम के अलॉन्ग अगर हम लोग एक्सपेंड करें तो A11 फिर ये वाली चीज़ यानी कोफैक्टर में A11, फिर A21 फिर A31 यानी ऑप्शन डी आपका इसका सही होगा। अगर इनके और भी ऑप्शन को देखें तो ये A11 है, फिर A12 है, A13 है, ऐसे। तो यहाँ पर A11 लिया है आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर A11 लिया है तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ भी कैपिटल में A11 ही आएगा। इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये A12 आएगा। तो A11 सही है, यहाँ A12 तो यहाँ A21 हो गया, इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें A11 है तो ये A31 पहले ही गलत है। यहाँ A21 है, यहाँ पर A21 होना चाहिए, ये भी पहले ही गलत है। तो इस टाइप से आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।